चलिए आज अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ कि जनन है क्या। तो एक जीव या दो जीव, एकल जीव या दो जीव अपने जैसा नया संतान उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है, लैंगिक और अलैंगिक। तो निषेचन के दौरान हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन की बात करें तो जीवन अवधि में कुछ खास अवस्थाएं आती है, जिस अवस्था के बाद कोई जीव जनन करता है तो उसे किशोरावस्था कहा जाता है। अगर आप कोई दो जीव नर और मादा संयुग्मन करके और अपने जैसा संतान उत्पन्न करता तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन अगर कोई एक अकेला जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न कर दे तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन से जो संतान बनते हैं वो बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं, जिसे क्लोन या रिमेट कहा जाता है। क्लोन या रिमेट। तो अलैंगिक जनन में कोई एक अकेला जीव ही अपने जैसा जीव बना देता है तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एक तो ये कि बार बार उसी माता पिता का दोष उस जीव में चला जाता है, उसी माता पिता का गुण उसमें चला जाता है, दोष भी जाता है। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, दो जनक की जरूरत नहीं होती। दूसरा कि अगर कोई जीव अपने जैसा जीव बनाता है तो उसमें माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जीव बनते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा। लैंगिक जनन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन की जो कायिक अवस्था है, पौधे में कायिक अवस्था कहा जाता है और जानवरों में, जीव जंतुओं में किशोरावस्था कहा जाता है। तो लैंगिक जनन के लिए फूल का बनना, फल का बनना, बीज का बनना अति आवश्यक होता है। तो इसमें भी है, जैसे आम की बात करें तो 2 वर्षों में फूल देता है, द्विवार्षिक। अब आप सोचते हैं कि हर साल आम फलता है, हर साल मंजर देता है, तो नहीं। जो टहनी इस साल मंजर देता है अगले साल नहीं देता। द्विवार्षिक पौधा है आम का। नीला कुरेंजी का पौधा है, 12 वर्षों पर फूल देता है। तो उसका किशोरावस्था कहिए या आप पौधे के लिए कायिक अवस्था कहिए, अलग समय पर होता है। अब बांस के पौधे की बात करें तो 150 साल पर एक बार फूल देता है, 150 से 200 साल पर। तो बांस का पौधा, जो हम लोग बांस काट लेते हैं, वो पौधा नहीं है, वो उसका टहनी है, जड़ तो नीचे है। तो 100-150 साल पुराना होने पर ही फूल देता है। तो लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन का। तो अलैंगिक जनन कई विधि से होता है, जिसमें विखंडन है, फिजन जिसको बोलते हैं। तो विखंडन क्या, कोई एक जीव का शरीर 2 या कई हिस्सों में बंट के जीव बनाता है तो उसे विखंडन कहते हैं। तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। अब द्विखंडन की बात करेंगे तो अमीबा को देख लीजिए। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, किसी भी आकार का बना सकते हैं। अमीबा एक अमर जीव है जो मरता नहीं, क्योंकि यही जीव धीरे धीरे, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा होता है और अपने आप में डिवीजन करता है। ये न्यूक्लियस है, ये पेरेंट अमीबा है। धीरे धीरे ये इसका आकार बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है और ऐसे स्थिति में अगली बार 2 अलग अलग संतति अमीबा बन जाते हैं। संतान अमीबा, संतति अमीबा, डॉटर अमीबा कह सकते हैं। 2 अमीबा बनते हैं। तो इसमें क्या है भाई कि एक जीव 2 जीव बनाता है तो इसे द्विखंडन कहते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, जिससे मलेरिया होता है मनुष्य में। तो प्लाज्मोडियम जैसे ही मानव के रक्त में जाता है, हालांकि बीमारियों को बाद में पढ़ाया जाएगा, तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, 12 से 14 दिन उद्भवन काल होता है प्लाज्मोडियम का। मतलब आज अगर प्लाज्मोडियम शरीर के अंदर गया तो 12-14 दिन के बाद बुखार आना शुरू होता है। तो शरीर में करता क्या है, इसमें अनेक प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, अनेक, और धीरे धीरे ये बड़ा होते हैं और प्लाज्मोडियम की संख्या बढ़ती है और एक समय आता है कि यहाँ से फट जाता है और बहुत सारे प्लाज्मोडियम रक्त में निकल जाते हैं और तैरने लगते हैं। लेकिन इसमें बड़ा हुआ तरल पदार्थ जैसे ही रक्त के संपर्क में आता है,
हीमोजाइन विष बनाता है और उसी समय कपकपी के साथ बुखार आना शुरू हो जाता है। खैर वहाँ तक नहीं जाना, ये एक जीव कई जीव बनाता है एक ही बार में, तो इसे बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, तो द्विखंडन, बहुखंडन, विखंडन के दो हिस्से, इसको देख लेंगे। अब अगला है पुनर्उद्भवन और मुकुलन। तो मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो हाइड्रा एक जलीय पौधा है, जलीय जीव है। तो हाइड्रा बड़ा होता है धीरे धीरे और इसके शरीर के ऊपर एक उभार निकलते हैं, उभार निकलता है छोटा सा, जिसे मुकुल कहते हैं। और ये हाइड्रा, ये छोटा हाइड्रा, ये संतति हाइड्रा का काम करता है। ये शरीर में डेवलप करते करते बड़ा हो जाता है और निश्चित समय अवधि, कुछ समय बीतने के साथ ही ये अपने संतति अमीबा के रूप में, संतति हाइड्रा के रूप में बाहर निकल जाता है और एक नया हाइड्रा बनाता है, जिसे संतति हाइड्रा कहते हैं। तो इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में एक छोटा सा मुकुल उभार निकलता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, एक हाइड्रा बनाता है और निश्चित समय अवधि के बाद ये मातृ शरीर से अलग होकर संतति हाइड्रा बना देता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। एक होता है पुनर्उद्भवन। तो पुनर्उद्भवन कहता है कि जीव के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए और जितने टुकड़े में काटेंगे उतना पौधा या जीव हो जाता है। जैसे दूब घास की बात करें, उस दूब घास के क्रीपर्स है ये, तो कुकुरबिटेसी फैमिली के ही सदस्य हैं, घास प्रजाति के हैं। तो जितने नोड होते हैं गांठ, और प्रत्येक गांठ को अलग अलग काट के आप प्लांट कर देंगे तो नए नए पौधे, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो जितने टुकड़े में काटे उतने पौधे हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं पुनर्उद्भवन। पुनर्उद्भवन ऐसे जंतुओं में भी होता है, छिपकली की पूंछ कट जाए तो अपने आप आ जाती है, पुनर्उद्भवन। कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, सब तरीके से होता है। अब जैसे एक शीशम का पेड़ कट गया, उसके नीचे बहुत सारे जड़ होते हैं जहाँ से नए नए पौधे निकल जाते हैं, तो जड़ के द्वारा हो गए। आलू का खाने वाला भाग तना होता है, उसको काट के अखुए को अलग अलग लगा देते हैं तो नए पौधे हो जाते हैं, तो तने द्वारा। अब तने द्वारा अगर आपको अलैंगिक जनन कराना है तो कम से कम 1 साल पुराना टहनी चुनना होगा। 1 साल पुराना टहनी को काटते हैं, अलग प्लांट करते हैं, निश्चित समय अवधि के बाद उससे जड़ निकल जाता है और एक नया पौधा बनाता है। इससे कम समय के टहनी को लेंगे, नए टहनी को लेंगे तो वो लगता नहीं, सूख जाता है, उससे पौधे नहीं होते। तो ये कायिक जनन की विधि पत्ती के द्वारा भी होता है। ब्रायोफिटिक्स प्लांट में, ब्रायोफाइटा के प्लांट में पत्ती के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जैसे हम लोग देहाती भाषा में करते हैं, या हिंदी में उसका वही है पथल चूर, पथल चट्टा। उसके पत्ते को रख देंगे तो पत्ते के आसपास, जैसे यहाँ पे पथल चट्टा का पत्ता रखा आपने, मोटा होता है थोड़ा, तो जितने मार्जिन निकले होते हैं ना पत्ते पे, वहाँ से नए पौधे बन जाते हैं, पत्तियों से पौधे बन जाते हैं। तो ब्रायोफिटिक प्लांट्स है तो पत्ती से भी कायिक जनन होता है। इसको नोट कर लें। किसान कृत्रिम विधि से अपने तरीके से फसल के डेवलपमेंट के लिए या उन्नत किस्म का फसल प्राप्त करने के लिए मानव निर्मित कई तकनीक हैं कायिक जनन की। उनको देखते हैं कि मानव अपने से कैसे करता है। तो उसमें सबसे पहला है आपका दाब लगाना। तो दाब लगाने की क्रिया तो समझते हैं देहात में। तने हो जो मिट्टी के नज़दीक हो, उनको थोड़ा सा खुरच दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ समय के बाद वहाँ से जड़ निकल जाएगी, फिर तेज हथियार से पीछे से काट के उसे अलग प्लांट कर दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। इससे क्या होता है कि कम समय में अधिकतर पौधे मिल जाते हैं और बड़े बड़े पौधे मिल जाते हैं जिनके फलन में देरी नहीं होती। दूसरा कि बिल्कुल माता पिता के समान होते हैं, तो फसल की गुणवत्ता में कोई नुकसान नहीं होता। तो वो है आपका दाब लगाना। उसके बाद है कर्तन लगाना। कर्तन लगाना जैसे गन्ने की बात करें, दूब घास की बात करें, काट दें और मिट्टी में दबा दें, जहाँ जहाँ नोड होगा वहाँ से पौधा निकल जाएगा, तो उसे कर्तन लगाना कहते हैं। तीसरा आपका है शाखा बंधन, पैबंद लगाना।
पैबंद लगाने की बात करें तो दो सजातीय पौधे हों तो ज़्यादा कारगर होता है। उसमें समान मोटाई के पौधे चुन लेते हैं और समान मोटाई के टहनी को चुन लेते हैं। तो इसको तिरछे हथियार से, तेज हथियार से तिरछे काट देते हैं। ये जड़ का हिस्सा है। और दूसरे पौधे के तना जो उन्नत गुणवत्ता का हो उसके तने को ऊपर रख देते हैं, समान मोटाई का। यहाँ पे इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड 2-4 बूंद डाल देते हैं। ये एक हार्मोन्स है जो कि पौधे को लगने में, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते तो भी पौधा लगेगा, लेकिन लगने का चांसेस कम हो जाएगा। इसके बाद इसे टाट लगा के टाइटली हेल्ड अप, ठीक से इसे बांध देते हैं। गीला मिट्टी लगा के बांध देते हैं। पानी का इंतजाम करते हैं कि मिट्टी यहाँ लगाए हैं तो वो गीला रहे। एक कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो बेहतर गुणवत्ता का पौधा मिल जाता है। लेकिन इसमें करते क्या है, जो खराब गुणवत्ता के पौधे हैं उसका जड़ लेते हैं और बेहतर गुणवत्ता के पौधे का तना लेते हैं, तो फल जो आएगा वो बेहतर क्वालिटी का आएगा। तो आपका खराब पौधा भी अच्छा पौधा में ट्रांसफर करेगा। तो यह है आपका पैबंद लगाना। दूसरा है कली लगाना। तो ये आधुनिक विधि है, इसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ये सजातीय पौधे में ज़्यादा होता है, विजातीय पौधे में कम होता है। मान लीजिए 2 अमरूद के पेड़ हैं, मोटे मोटे पेड़ हैं, आगे तो बहुत सारी टहनियाँ हैं जिसमें अमरूद फलता होगा। तो मान लिया जाए कि ये अमरूद का क्वालिटी बहुत अच्छा है और इस अमरूद का क्वालिटी कमज़ोर है, लेकिन कुछ गुणवत्ता इसमें भी है, इसलिए मैं इसे नहीं खोना चाहता और मुझे ये भी चाहिए और कम समय में फल दे। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जहाँ नई कली निकली हो, निकलती है टहनियाँ छोटी छोटी नई नई कलियाँ, तो जैसे तरबूज में हम लोग काट के देखते पका है या नहीं, इस तरीके से तेज हथियार से ऐसे आप इसे काट ले, अंदर तक लकड़ी सहित निकाल लीजिए और इतना ही बड़ा खड्डा इसमें कीजिए और इसको इसमें फिट कर दीजिए, इसको इसमें फिट कर दीजिए और फिर इसे इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड लगा के, मिट्टी लगा के, गीला करके ठीक से बांध दीजिए। कुछ समय के बाद ये टहनी इसमें सेट कर जाएगा। तो बाकी टहनी पे जो अमरूद फलता था वो फलेगा, लेकिन इसमें वही फलेगा जो इसकी गुणवत्ता थी। तो एक ही पौधे से 2-2 किस्म के पौधे, 2-2 किस्म के फसल मिल जाएंगे, बेहतर गुणवत्ता के मिल जाएंगे। यह है आपका पैबंद लगाना, कली लगाना। अब देखते हैं बूटी लगाना। तो बूटी लगाना भी एक दाब लगाने के समतुल्य ही है, लेकिन ये ऐसे पौधे में करते हैं जिसकी टहनी बहुत मजबूत हो, वो जमीन तक झुकाया ना जा सकता हो। जैसे लीची का पौधा है, बड़े बड़े होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसी गुणवत्ता का लीची दूसरा मिले, तो अगर उसके बीज को प्लांट करेंगे, टहनी को प्लांट करेंगे, तो लगने का चांसेस कम है और फसल की गुणवत्ता, फल की गुणवत्ता पहले से कम हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि लीची के बहुत बड़े पौधे हैं, इसमें बहुत सारी टहनियां हैं, हो सकता है। अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे हम कि इसमें से एक टहनी को हल्का सा स्क्रैच करेंगे, छील देंगे थोड़ा सा और यहाँ पे गीला मिट्टी लगा देंगे, टाट लगा के, बोरा चट्टी लगा के इत्यादि से टाइटली हेल्ड अप ठीक से बांध देंगे। ऊपर एक घड़ा लगाएंगे जिससे बूंद बूंद पानी गिरे और मिट्टी को हमेशा गीला और नम बनाए रखे। कुछ समय बाद अनुकूल मौसम आते ही जहाँ पे आप स्क्रैच किए हैं, यहाँ से जड़ निकलने लगेगा। यह जड़ थोड़ा बड़ा हो जाए, जब आपके बांधे गए कपड़े या रस्सी को पार करके लटकने लगे, तो समझिए कि कंप्लीटली अब ये पौधा लग जाएगा। फिर तेज हथियार से यहाँ से इस टहनी को काट दीजिए और पेड़ के ऊपर से उतारिए और अलग प्लांट कर दीजिए, नया पौधा मिल जाएगा। तो ये है आपका बूटी लगाना। इसके बाद होता है शाखा बंधन। शाखा बंधन से पहले पैबंद लगाने की एक
विजातीय पौधे में अगर प्रबंध लगाते हैं आप, तो उसका कुछ और मुनाफा आप कमा सकते हैं। क्या? एक गुल्लड़ का पौधा लीजिए, देहाती क्षेत्रों में बहुत मिलता है, और उसी मोटाई का आम का पौधा चुनिए और दोनों पौधे को बोइए। तो मान लिया जाए ये गुल्लड़ का पौधा है, अब इसे तिरछे काट देते हैं, इतने ही मोटाई का आम का पौधा चुनेंगे। तो ये गुल्लड़ का जड़ है, इसके टहनी को हमने काट के फेंक दिया और ऊपर से आम के टहनी को अटैच कर दिया, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का उपयोग कर इसे बांध दिया। जैसे ये चिपक जाएगा तो गुल्लड़ का जड़ और आम का टहनी हो गया, तब ये आम फलेगा, लेकिन गुल्लड़ की तरह साल में 4 बार फल देगा। तो वार्षिक पौधा भी आप बना सकते हैं। इसके लगने का चांसेस है, अगर इंडोल ब्यूटारिक एसिड का उपयोग करते हैं तो लगना लगभग तय है। अब बार बार इसे हिलेगा या आप इसे हिलाओगे तो नहीं लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब 100 लगाए तो 10 बर्बाद तो होंगे ही, लेकिन आपको अच्छे फसल और अच्छे फल वाले पौधे मिल जाएंगे। अगला है आपका शाखा बंधन। तो शाखा बंधन की बात करेंगे तो ये हर तरह के पौधे में किया जाता है। जैसे एक बेहतर गुणवत्ता का पौधा ले लेते हैं और एक खराब गुणवत्ता का पौधा ले लेते हैं, दोनों के शाखा को यहाँ बांध देते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच करके, खुरच के, ताकि चिपकने में दिक्कत ना हो। अब ये बेहतर गुणवत्ता का पौधा हो और ये खराब गुणवत्ता का पौधा हो, तो ऐसे स्थिति में खराब गुणवत्ता के पौधे के जड़ को छोड़ देते हैं और इसके साथ बेहतर गुणवत्ता के टहनी को रहने देते हैं। इसके खराब गुणवत्ता के टहनी को काट देते हैं और बेहतर गुणवत्ता के जड़ को छोड़ देते हैं। तो इधर तो और सारी टहनियाँ होंगी जिसमें जो फल देना होगा देगा, लेकिन ये जो खराब गुणवत्ता का पौधा था इसमें अब टहनी किसका है? बेहतर गुणवत्ता वाले का। तो अब इसमें वही फल देगा जो इसमें फलता था। ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप करेला का खेती किए हैं, देखिए करेला ले लिया आपने, ये छोटा छोटा फलता है, तीता भी है। एक कद्दू का पौधा ले लिया, कद्दू का, तो कद्दू तो बड़ा बड़ा फलता है। अब इधर तो कद्दू फल रहा है भाई, इधर फल रहा है, इधर करेला भी फल रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और इन दोनों को एक जगह पर टाई अप कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच करके बांध देते हैं। इंडोल ब्यूटारिक एसिड, विजातीय पौधे हैं, सजातीय नहीं है, सजातीय के साथ भी कर सकते हैं, विजातीय के साथ भी कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, करेले के पौधे के तने को छोड़ देंगे और कद्दू के तने को काट देंगे, बिल्कुल चिपक जाने के बाद, लग जाने के बाद, और कद्दू की जड़ के हिस्से को हटा देंगे, तब तो आगे करेला फलेगा। लेकिन अगर कद्दू के साथ करेले के टहनी को छोड़ दें, कद्दू के टहनी को काट दें और करेले की जड़ को हटा दें, तो तना हो गया करेला का और जड़ हो गया कद्दू का। तो अब इधर करेला फलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा फलेगा कद्दू के प्रभाव से, और उतना तीता नहीं होगा। इस तरीके से तरबूज की वैरायटी, करेले की वैरायटी, खीरा है, ककड़ी है, इत्यादि सबकी वैरायटी को सुधार कर उन्नत गुणवत्ता का फसल तैयार कर लेते हैं। इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करें तो उसमें कहता है कि किसी भी पौधे का छोटा सा हिस्सा उत्तक का काट लीजिए और पोषक विलयन में, पोषक विलयन क्या है, उसमें पौधे के लिए अनुकूलन के लिए, पौधे के लिए जितना तत्वों की जरूरत हो सब उसमें रहता है। पोषक विलयन में अर्ध ठोस बना देते हैं उसको और उस पर ऐसे कांच में रख देते हैं। ये पोषक विलयन है अर्ध ठोस अवस्था में। इस पर हम लोग छोटा सा जो उत्तक काटे थे उसको रख देते हैं, ऊपर से रुई से या किसी ऐसे कपड़े से ढकते हैं कि डस्ट पार्टिकल न जाए। तो ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इसमें जड़ निकलने लगता है, तना निकलने लगता है। इसको कहते हैं कैलस, कैलस बोलते हैं। आपकी मर्जी करे तो इस कैलस को भी कई हिस्सों में काट दें और अलग अलग पोषक विलयन में प्लांट कर दें।
या आपने उस तने को या उस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, थोड़ा सा उत्तर काटा था, इसमें रखा था, एक बड़ा पौधा बन गया। अब इसको यहाँ से निकाल के प्लांट कर, नया पौधा बन जाएगा। अगर आप इसको कई हिस्से में काट के कई जगह प्लांट करते हैं, कई जगहों पर प्लांट करते हैं, तो फिर से कई सारे पौधे बन जाएंगे। तो कम समय में बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे और सबकी गुणवत्ता वैसी ही होगी जो उस पौधे की थी जहां से आपने इस को निकाला था। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, इससे कम समय में मैक्सिमम पौधे अच्छे गुणवत्ता के मिल जाते हैं। अब इसके लिए क्या है, अच्छे गुणवत्ता के पौधे को चुनना और सावधानी पूर्वक उत्तक को हटाना और यहाँ पे प्लांट करना, मिल जाएंगे। तो ठीक है, अलैंगिक जनन में इतना ही, फिर अगले क्लास में।